है आणि होनी चीज होता है ये मजो नो गिला बाहर बत्ते मथे आ नहीं रहा उछल नहीं रहा पानी डाले थोड़ा बिनु हरि भजन न भाव चलना ये वाली सब प्लेट में रख लीजिए बोल रहे दो दो चार चार राम 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 सद्गुरु भगवान योग बल धामा धवल शरीरम धारी योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनुपा हरण संकट बहुपारी हृदय निवासी सब सुख राशि सदा एक रसवासी शीलम संतोषाउरु विशेषा गुरु सेवा उपदेशा सेवक जन हितकारी कलाधारी अलमस्त अवतारी पाप पुंज संहारी भव भयहारी काया कंचन धारी शांति स्वरूपा निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गतियारूढ़ा अद्भुत ज्ञानी सुधारस सानी गुरु बखानी परमानंदा गुरु पद पायो नयन समायो जय 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 श्री भगवंता यह विनती है मेरो शिष्य तेरो हृदय विराजो स्वामी अगम अज्ञानी दुर्गुण खानी नियत न जानी धर्मा कर्मा सदा विराजो भाव भक्ति की ध्यान चरण की सद्गुरु चिंतन धारा पापी भोगी विरही भव से योगी कर अप पारा जय सद्गुरु भगवाना योग बल धामा धवल शरीरम धारी सद्गुरुदेव भगवान की जय गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर मेरा पार कर दो हाथ दया का सिर पर रख दो करुणा क्षमा की छाया कर दो नहीं को तुम्हारे समान गुरुवर बेड़ा पार कर दो
मात पिता तुम हितकारी, हम हैं बालक पापाचारी। प्रेम भक्ति का दे दो दान, गुरुवर कल्याण कर दो। गाऊं गुण गान तुम्हारे, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। पत्र पुष्प का भोग लगाऊं, आंसू नयन का भेंट चढ़ाऊं। श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान, गुरुवर मुझे माफ कर दो। नाम गान तुम्हारे, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। नाम का अलख जगाऊं, गुरु नाम का ध्यान लगाऊं। पाप राशि का कर दो नाश, गुरुवर चरण शीश रख दो। हम गुण गान तुम्हारे, गुरुवर बेड़ा पार कर दो। राम राम की जय, राम राम की जय। राम भंडारा की जय, राम भंडारा की जय। सही नहीं हो बता देगा नहीं। दोनों पर्चे बताए थे तो दोनों कह रहे थे हमारे बहुत पहले से पर्चे थे, तो हमने कहा उन्हीं के आदेश से आपके पास आए। बम्बई तो वहाँ 10 किलो वहाँ से गया। विधान रखना अपना अपना ये नहीं थोड़ा कहीं रख देना, क्या है साइड में कोई खाली पन्नी हो तो उसमें रख देना। बाद में उठा लिया साइड रख दे क्या? ठीक। तो आप लोग भी ले लो। राम नाम राम नाम जपते हुए अगर आपको आंसू आने लगे तब समझो कि हम राम नाम में चालू हुए। जब तक आंसू नहीं आएंगे तब तक समझो हमारी राम नाम जपा कोई अभी कामयाब नहीं है। सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, बोलिए दो शब्द। हाँ, क्या कहना है, सब प्रबुद्ध लोग हैं, सब जानते हैं, सब राम नाम जापक हैं, राम नाम की महिमा को जानते हैं, सब जो है अध्ययन भी किए हैं, अनुभव भी किए। राम नाम महिमा जास नाम गणराऊ, ब्रह्म पूजित नाम प्रभाव, कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। यही सब चाहे फिर के चाहे जितनी बार कहो तो सब सिद्ध यही है कि डट करके सब कुछ छोड़ करके हमें राम नाम जपना है। क्योंकि राम नाम वो है कि करोड़ों यज्ञ, करोड़ों जप, करोड़ों दान कर दिया जाए और एक राम नाम के बराबर वो नहीं है। जैसे अग्नि की चिंगारी पर जल जाता है, इसी प्रकार अगर ऊँटों में राम नाम गए तो सारे पाप भस्म हो जाए राम जी की कृपा से। इसलिए राम नाम हमको जपना है। हमारा तो यही है कि है मेरोनी को देवता, कौशलपति श्री राम। तो बस उसी पर निछावर हैं। राम नाम जितना हो सके 10 घंटे 15 घंटे हो सके, जितना हो सके 24 घंटे राम नाम निरंतर चलने चाहिए। नहीं हो सकता है तो कम से कम 20 घंटा तो राम नाम। पर अब रह गई बात ये कि वो जैसे कह रहे हैं कि जितना हो सके उतने बहुत है। एक बार राम नाम लेने से तो जाने क्या हो गया, सब शास्त्र बताते हैं। इसलिए राम नाम अगर जितना हो सके तो राम नाम का जाप करना चाहिए। राम नाम से ही हमको भोग मिलेगा, भोग और मोक्षदायक है, मोक्ष भी मिल जाएगा और यहाँ संसार की सब जितनी वो हैं हमारी समस्याएं वो दूर होंगी और जो राम जी की कृपा से सब ठीक रहेगा। बोलो राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। राम नाम की महिमा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। राम नाम जपने का मतलब ये नहीं कि हमारी कामनाएं पूर्ति होंगी, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से राम नाम जपा जाए। क्योंकि जब हमारे शरीर की रचना हुई थी तो कुछ शुभ और अशुभ गुण इसमें डाल दिए गए। तो दुख आने के समय दुख आएगा, सुख, चाहे राम नाम जपो या ना जपो, दुख के समय दुख आएगा, सुख के समय सुख आएगा। लेकिन जब दुख आएगा तो वो दुख कैसे निकल जाएगा ये पता नहीं चलेगा। ये है राम नाम की महिमा। और कर्म को भोगना ही पड़ेगा। कोई ये सोचे कि मैं राम नाम जप के मैं ये प्राप्त कर लूँगा, ये भ्रम में ना रहे। राम नाम अगली खेती है, पिछली जो खेती है वो तो काटनी पड़ेगी फसल जो पहले वो तो कहते हैं प्रारब्ध भी कट हाँ। जाएगा, ये कहते हैं नहीं वो प्रेमानंद जी ने सरल से कहते कटेगा। प्रारब्ध कम हो जाएगा। कटा जैसे प्रारब्ध नहीं कटेगा, कम हो जाएगा। प्रारब्ध को सहने की शक्ति आ जाएगी। हाँ, सहने वो की। कैसे निकल जाएगा, पता नहीं। चोट तो लगी पैर में लेकिन एक खूब रो रहा है और हम राम राम मस्त है, वो दर्द हमारा पता नहीं चल रहा। यही हमारी एक दिन की बहस नहीं, हो रही नहीं, थी। प्रारब्ध- आप प्रारब्ध नहीं प्रारब्ध को क्रियमाण संचित शास्त्र कर है। सकता है, पर लेकिन प्रारब्ध जो बन गया जो हमारे हाँ, संचित सहने कर्म की शक्ति आ है, जाएगी। संचित कर्म भस्म हो जाएंगे और जो हमारे हाँ, जमा है सारे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम जन्म ले चुके और हमारे शरीर में उनको निर्माण हो गया कि इतने वर्ष में ये होना है, वो होके रहेगा। बस ये है कि एक रोएगा और आप नाचोगे नाचोगे, उस दुख में। हंस के काटेगा। राम राम की जय। ज्ञानी काटे सद्गुरुदेवाय नमः। अरे कितने कष्ट सभी में चंद जीवन संतों के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। सभी को राम 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 राम। आज यह पावन समय लगभग 8-9 महीने के बाद इस राम कुटी में प्रभु कृपा से सभी संतों को सौभाग्य मिला। लगभग यहाँ सभी राम बढ़त धर्म से जुड़े हुए राम नाम को प्राप्त सभी भक्तजन हैं, जो संत नाम की उपाधि भी प्राप्त किए हुए हैं। जिसको हम राम बढ़त धर्म कहते हैं उसको हम ये मान लें कि ये राम धर्म है, ये राम धर्म है और राम धर्म ही सत्य है। क्योंकि इस जगत में राम के अलावा कोई दूसरा सत्य है नहीं। तो जब राम ही सत्य है तो दूसरा सब ये सब मिथ्या है। तो ये राम का जो हमें संग मिला यही सत्संग है। तो इस सत्संग में जोड़ने में गुरु की भूमिका तो होती ही है, होती प्रभु की कृपा है, लेकिन निमित्त बनते हैं गुरु। तो लगभग हम सभी तो इन्हीं की गुरु की कृपा से और प्रेरणा से इस स्थान तक आज पहुँचे हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो उन्होंने दिया था वो हम कर रहे हैं, किया है और आज हमें प्राप्त भी हो रहा है। राम राम जपना, ये राम राम धारण करना, राम राम अंकित करना, ये भी एक सत्संग है। सत्संग भी देखा है कि कम से कम 2-3 प्रकार से तो हो जाता है। जैसे दर्शन से सत्संग हो जाता है। राम को अंकित आप देखते रहें तो सत्संग हो रहा है, क्योंकि वो अंदर तक हृदय में प्रवेश कर रहा है। उतनी देर आपको सांसारिक चीज़ों में मन नहीं जाएगा। तो सत्संग वही है जो सत्य का अंतःकरण को शुद्ध करे। जी। संतों के दर्शन करने से, यदि हमारे सद्गुरु हैं, गुरु हैं, संत हैं और वो प्रभु के कृपा पात्र हैं, तो उनका दर्शन करने से भी सत्संग हो जाता है। ये हुआ एक संत रविदास जी का है, जब काशी नरेश वो कंगन वाला, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जब वो कंगन लाए तो राजा की रानी ने एक कंगन की जगह फिर और मांग दिए, 2 मांग दिए।
जोड़ा मांगा तो वो पंडित जी की पोल खुल गई, क्योंकि वहाँ तो लोभ लालच आ गया था। तो जो रविदास जी को कंगन गंगा माँ ने दिया था वो अपना बता के राजा के यहाँ पहुँचा दिया। प्रभु की कृपा या उनकी प्रेरणा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरित सब हो रहा था। संत रविदास जी का उनको कुछ चमत्कार भी दिखाना होगा। तो वो पहुंची रानी, जब पता चला कि एक रविदास हैं, मोची का काम करते हैं, और उनके यहाँ से ये कंगन प्राप्त हुआ है, तो वो गई। उनको उस समय शारीरिक कुष्ठ रोग था, वो परेशान थी, और बहुत ही भंडारा संतों का, ब्राह्मणाचारों का उनके यहाँ तो काशी में चलता ही रहता था, लेकिन उससे कोई उनको लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और जैसे ही संत रविदास जी के दर्शन किए, वहाँ पहुँची, उनका शारीरिक कष्ट रोग दूर हुआ। तो केवल संत दर्शन से, सत्संग से, सत्संग वो है जहाँ परिवर्तन हो जाए, और हुआ। जब कुष्ठ रोग उसका दूर हो गया कि देखो तो मैंने कब से, और यहाँ तो केवल आश्रम में इन गुरु के दर्शन भर हुए हैं, ये हो गया। तो नतमस्तक हो गई, कहा कि अब आप मुझे गुरु बना लीजिए। तो उन्होंने कहा भाई, बोले मेरे तो गुरु हैं और बड़े बड़े विद्वान आचार्य गुरु हैं, कान फूंकने वाले, और उन्होंने जो है बड़े अनुष्ठान कराए, हमेशा भंडारा करती हूँ, लेकिन इसका तो कुछ नहीं हुआ। तो बोले वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु के दर्शन से, उनके प्रवचन से, उनके ज्ञान से अगर उस जीव का कल्याण ना हो तो वो फिर नहीं है। तो ये सत्य एक प्रमाण मतलब मिला हमें कि हाँ, सत्संग दर्शन से भी हो जाता है। और ये एक सत्संग है कि ये गुरु के चरणों में बैठ के उनके द्वारा ज्ञान लें। अगर वो ज्ञान हमारे जीवन को बदल देता है और हमारी मन की कलुषता दूर हो जाती है, तो वो तो सत्संग है। बाकी अगर कहीं नहीं है तो राम 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 अगर हमारा जप चल रहा है तो सत्संग से ही जुड़े हुए हैं, और जब सत्संग से जुड़े हैं तो कल्याण ही होना है। तो सत्य स्पर्श से भी हो जाता है, कभी कभी जैसे नहीं हुआ। गुरु के, संतों के, अब वो सत्पुरुष हैं, उनके हमने चरण छुए या उन्होंने आशीर्वाद देने में हमारा स्पर्श किया, स्पर्श हो जाने से ही कल्याण हो जाता है, जीवन धन हो जाता है। तो वो भी एक सत्संग स्पर्श से भी हो जाता है। एक प्रमाण मेरे दिमाग में चिंतन में आया मानस से ही, कि जब हनुमान जी लंका में गए और लंकिनी मिली, तो लंकिनी पहले तो राक्षसी है क्योंकि वो राम से विमुख है, और जो सत्संग में है वो राम के सम्मुख हैं, जो विमुख हैं वो राक्षस है। तो वो राक्षस थी, तो पहले तो उसने मोर आहार जहाँ लग चोरा। तो तुमने जो है मूर्ख, मेरा चोर ही आहार है जहाँ तक है, और तुम जो है क्या मेरे मर्म को नहीं जानते हो। ठीक है, पहले उसके वचन यहाँ समझने की बात है। इसके बाद मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरणी धनमणि। संत का स्पर्श हो गया स्पर्श होने से कितना परिवर्तन आ गया कि तुरंत कितना बड़ा ज्ञान दे रही है वो, कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तोला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख। तो सत्संग का कितना बड़ा ज्ञान दे रही है कि स्वर्ग का और अपवर्ग का। तो ये क्या हुआ, ये सत्संग का ही प्रभाव मैंने समझा कि स्पर्श से मुठिका तो पड़ी लेकिन स्पर्श हुआ, और संत का स्पर्श हुआ तो उसका जो है राक्षसपन खत्म। कितना बढ़िया ज्ञान दे रही है ना। तो सत्य का कि सत्संग का एक लव क्षण के बराबर, क्षण का भी कुछ अंश होता है, उसमें भी उसके बराबर नहीं। तो ये जो है सत्संग हमारा यही चल रहा है। राम राम जप एक सत्संग ही है। संतों की सेवा मिल रही है, उनके अमृत वचन मिल रहे हैं, ये सत्संग है। दर्शन हो रहे हैं, ये भी सत्संग है। राम राम अंकित कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये भी सत्संग है। धारण कर रहे हैं, अंदर है बाहर है, कोई दिखावा नहीं है कि इसमें कोई कहे कि भैया ये तो पागल है दिखाओ। तो पागल संसार के लिए है, लेकिन हम जब राम अंदर ही है तो बाहर दिखाने में हमें क्या दिक्कत है भाई।
हमें तो शांति मिलती है, तो अपना ही कल्याण कर रहे हैं। तो सत्संग से सदैव बने रहें। अब ये राम बढ़त धर्म को हम जब राम धर्म कहते हैं तो राम धर्म ही सबने अपनाया है, चाहे वो विभीषण हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे जटायु हो, चाहे केवट हो, चाहे सुतीक्षण हो, चाहे सरभंग हो, सब ने जो है राम राम का धर्म ही अपनाया है और सबको गति मिली है। तो वही राम धर्म हम धारण किए हैं। यही हमें आदेश मिला है कि भैया राम राम ही है, और राम राम जपने से सब कुछ हो जाता है, अलग कोई साधन नहीं है। इस राम धर्म में एक साधन हमें राम नाम ही मिला है कि कोई आपको अन्य साधन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे गुरुजी ने कहा कि अन्य साधन है, राम नाम श्रेष्ठ है, ठीक है। बाकी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भैया बिना राम के, रामचंद्र के भजन बिन जो चहे पद निर्माण, ज्ञानवंत अपि सोनर, राम नाम न जपिए कहूँ जाए तो बिना पूछ के वो पशु ही है ना। तो इस प्रकार से फिर चाहे संत हो और चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो विज्ञानी हो, तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम तो सबको ही जपना पड़ेगा। राम नाम मणिदीप है ना, सबको जपना पड़ेगा। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि। तो राम नाम तो सबको जपना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा है कि कुछ है अलग है। लेकिन ये है, अब हम एक बात कहना चाहते हैं कि ये राम राम की जो शरणागति है हमारी, ये भक्ति तो है लेकिन हमारी शरणागति वाली भक्ति। वैसे तो साधन बहुत हैं, कर्मकांड भी साधन है, भगवान की लिए पूजा भी साधन है, यज्ञ भी साधन है, योग भी साधन है, व्रत भी साधन है, सब साधन है। तुलसीदास ने कहा कलयुग केवल कली केवल नामधारा, नामधारा, और फिर नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम कर्म कांड नाम अवलंबन एक, कोई साधन नहीं। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो राम गुण गाना ये क्या है, ये बता रहे हैं कि ये सब कर्मकांड और भक्ति और ज्ञान मार्ग नहीं है, ये है शरणागति। जब परमात्मा के नाम का हम जप करते हैं, नाम पर निष्ठ हो जाते हैं, एक नाम के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता है, तो वो हो गई शरणागति। तो वो भी गुरुजी ने अभी बहुत अच्छा बताया कि पति और पत्नी कैसा रिश्ता है। ये शरणागति है पति पत्नी। जैसे पत्नी पति को वरण करती है, ऐसे ये आत्मा परमात्मा का वरण करती है। तो जब वो पति के रूप में है तो हमारा धर्म है पतिव्रता। तो पतिव्रता धर्म है कि केवल एक के अलावा दूसरा नहीं। यही शरणागति है, यही अनन्य भक्ति है। फिर भगवान भी, परमात्मा भी सारे दोष आपके माफ़ कर देंगे, लेकिन शरणागति में फिर अन्य चीज़ें माफ़ नहीं हैं कि मेरी शरण में आने के बाद फिर इस देवी, इस देवता को, इस साधन को, इसे को पकड़े हो, इसका मतलब तुम यहाँ अभी तो वहीं हो। शरणागति ये नहीं है। शरणागति में फिर दूसरा है ही नहीं।